हेलो एंड वेलकम टू सी प्लस प्लस कोर्स। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ मोहम्मद तजम्मुल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। ये हमारा सी प्लस प्लस कोर्स सीरीज़ का 60 नंबर लेक्चर है और इस लेक्चर के अंदर हम कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे। हो सकता है आपको कंटिन्यू स्टेटमेंट का पहले भी पता हो, लेकिन इस वीडियो में सिंपल मैं एक डेफिनेशन बताऊँगा आपको जो कि आपके सामने रिटन है। उसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल प्रोग्राम छोटा सा करके एक दफ़ा दिखा दूँगा और कंटिन्यू स्टेटमेंट का एग्जैक्ट यूज़ बता दूंगा कि हम किस तरह इसको यूज़ करते हैं। और क्योंकि हम फॉर लूप को पढ़ रहे हैं उसमें कंटिन्यू स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हमने इस स्टेटमेंट को कंटिन्यू स्टेटमेंट को इस कीवर्ड को हमने यूज़ करना है, इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि पहले इस पर एक लेक्चर बना दूँ ताकि आपको कंटिन्यू स्टेटमेंट का एग्जैक्ट पता हो। उसके बाद जब हम इसको यूज़ करेंगे तो मुझे एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, इसलिए मैंने एक ये लेक्चर रिकॉर्ड किया है जो कि कंटिन्यू स्टेटमेंट पे है। सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। द कंटिन्यू स्टेटमेंट इज़ यूज्ड इन द बॉडी ऑफ द लूप, यानी कि लूप के बॉडी में हम कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। ठीक है, किसी भी डू वाइल लूप हो सकती है, वाइल लूप हो सकती है, कोई भी लूप हो सकती है, हम कंटिन्यू जो स्टेटमेंट है इसका यूज़ कर सकते हैं या इस कीवर्ड को यूज़ कर सकते हैं। अब इसको इस्तेमाल किस लिए करते हैं? इट इज़ यूज्ड, ये इस्तेमाल होती है टू मूव द कंट्रोल टू द स्टार्ट ऑफ द बॉडी। मीन्स दैट जिस लूप की बॉडी में कंटिन्यू हम स्टेटमेंट कीवर्ड को यूज़ करेंगे या इस स्टेटमेंट को कंटिन्यू को यूज़ करेंगे, जब भी कंटिन्यू स्टेटमेंट तक हमारा कर्सर पहुंचेगा, मींस दैट कंपाइल करता हुआ प्रोग्राम उस लाइन को कंपाइल करेगा, तो हम फौरी से बॉडी के स्टार्ट में आ जाएंगे और दोबारा से उस लूप को एग्जीक्यूट करवाना स्टार्ट कर देंगे। होप सो कि गाइज आपको सम हाउ पता चला होगा कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होती है। जब भी कीवर्ड कंटिन्यू स्टेटमेंट आता है तो हम बॉडी के स्टार्ट में या लूप के स्टार्ट में चले जाते हैं। अब कैसे जाते हैं, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल प्रोग्राम कोड करता हूँ और आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। मैं हेडर फाइल से इस प्रोग्राम को स्टार्ट करता हूँ। इंक्लूड आईओस्ट्रीम, इंक्लूड कौन io.h यूजिंग नेम स्पेस std। उसके बाद मेन हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट हो रहा है और इसमें सिंपल हमने क्या करना है, हम कुछ नहीं कर रहे, मैं सिंपल डायरेक्ट ही फॉर लूप यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि हमें ज़्यादा वेरिएबल लेने की ज़रूरत नहीं है। इंट x इज़ इक्वल टू 1, ये 1 से लेके मैं लूप 5 टाइम एग्जीक्यूट करूँगा। ठीक है जी, इस चीज़ का तो आपको पता होगा। जब तक हमारा x लेस देन और इक्वल होगा 5 के एंड मैं x के अंदर क्या कर रहा हूँ, प्लस प्लस कर रहा हूँ, एक एक का इंक्रीमेंट। अब सिंपली मैं यहाँ पे एक मैसेज सी आउट करता हूँ। ठीक है जी, उसके बाद मैं कंटिन्यू स्टेटमेंट को यूज़ करूँगा और उसके बाद भी एक मैसेज को यूज़ करूँगा और बताऊँगा कि जो हमारा कंटिन्यू स्टेटमेंट है इसका क्या पर्पस है और किस लिए यहाँ पे मैंने लिखी हुई है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, चैनल का अपने का नेम लिख देता हूँ, चलें लर्निंग पॉइंट। यहाँ पे मैं एक मैसेज दे रहा हूँ लर्निंग पॉइंट का। ठीक है जी, और इसके बाद मैं एंडल यूज़ कर रहा हूँ और मेन चीज़ यहाँ पर अब मैं कंटिन्यू स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूँ। CONTINUE, ये कंटिन्यू के एग्जैक्ट स्पेलिंग लिखेंगे और ये बोल्ड भी हो जाएगा जब आप कंपाइलर में लिखेंगे। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट मैंने लिख दी, उसके बाद आप सेमीकोलन पुट करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट भी मैं लिख देता हूँ। सी आउट के बाद यहाँ पे मैं कोई भी हेलो वर्ड लिख देता हूँ। ठीक है जी, हेलो वर्ड, और इसे मैं हैंडल करता हूँ। अब देखें मेरे पास यहाँ पे दो मैसेज हैं, एक लर्निंग पॉइंट और एक हेलो वर्ड। देखें जैसे ही हमारा लूप एग्जीक्यूट होता है सबसे पहले हम इस स्टेटमेंट को देखेंगे, जो कंपाइलर भी इस स्टेटमेंट को देखता है और लर्निंग पॉइंट वो एज इट इज़ क्या करवा देगा, प्रिंट आउट करवा देगा। उसके बाद जैसे ही वो नेक्स्ट लाइन पे मूव करेगा तो इस जगह पे क्या लिखा हुआ है, कंटिन्यू, ये इस लाइन पे हेलो वर्ड वाली लाइन पे नहीं आएगा। ये कंटिन्यू को जैसे ही देखेगा ये लूप के स्टार्ट में इस जगह पे चला जाएगा, इस लूप पे चला जाएगा, x प्लस प्लस होगा, फिर कंडीशन चेक होगी, फिर हम इन होंगे इस लूप के अंदर और फिर लर्निंग पॉइंट हमारे पास क्या होगा, प्रिंट आउट होगा। उसके बाद फिर हम कंटिन्यू स्टेटमेंट पे चले जाएंगे, कंटिन्यू स्टेटमेंट से फिर हम स्टार्ट ऑफ द बॉडी, इस तरह ये कंडीशन चेक होगी। फिर मीन्स दैट इस स्टेटमेंट को जो हमारी कंटिन्यू स्टेटमेंट है ये टोटली इग्नोर करवाएगी जो रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट है, क्योंकि नीचे कंट्रोल को आने ही नहीं देगी। जैसे ही कंटिन्यू आएगा, कंटिन्यू का मतलब होता है मतलब कि इसको स्टार्ट कर दें आप, स्टार्ट से चला जाता है, ये इस जगह पे चला जाता है, इसलिए ये इस लाइन पे नहीं आएगा। हमारे पास यहाँ पे 5 टाइम
हमारे पास लर्निंग पॉइंट सिर्फ प्रिंट आउट होगा, हेलो वर्ड बिल्कुल इग्नोर होगा क्योंकि कंटिन्यू स्टेटमेंट है, ये नीचे हमारा कंट्रोल आएगा ही नहीं, यहाँ से ही हम ऊपर चले जाएंगे। ठीक है जी, होप सो के गाइस आपको कंटिन्यू स्टेटमेंट का कुछ पता चला होगा। अब देखते हैं हम इसको कंपाइलर रन करके कि ये किस तरह वर्क कर रही है, क्या ये एग्जैक्ट वर्क भी कर रही है या नहीं। मैं क्वेश्चन को कमेंट कर लूँ, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको कंपाइलर रन करते हैं। मैं यहाँ पे F11 प्रेस करता हूँ और कोई भी नेम देता हूँ डमी, और उसके बाद देखिए मेरे पास 5 टाइम लर्निंग पॉइंट लर्निंग पॉइंट लर्निंग पॉइंट लर्निंग पॉइंट एंड लर्निंग पॉइंट, ये मेरे पास आउटपुट दे रहा है 5 टाइम। ये हेलो वर्ड तक हम मूव ही नहीं कर रहे, और क्योंकि हमारे पास कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज़ हुई है। ठीक है, उसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट पे भी मैं लेक्चर बना दूंगा, अगर इसी में बता दूं तो बेहतर होगा। ब्रेक स्टेटमेंट का अगर हम यूज़ करें तो सिंपली अगर मैं यहाँ पे ब्रेक लिखता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ होगी। ब्रेक स्टेटमेंट में हम इसे मुझे ख़त्म करने दे। ब्रेक स्टेटमेंट में क्या है, पहली दफ़ा हमारा लूप जो कंट्रोल है बॉडी के अंदर मूव करेगा, एक दफ़ा लर्निंग पॉइंट जैसे ही प्रिंट होगा, जब हम इस स्टेटमेंट पे आएंगे तो हम बॉडी से कंट्रोल हमारा बाहर चला जाता है, हमारा प्रोग्राम वहीं पे स्टक हो जाता है, यानी कि लूप से हम बाहर आने के लिए ब्रेक को यूज़ करते हैं। ठीक है जी, ये ब्रेक का भी साथ मैंने एडिशनली आपको यूज़ बता दिया। एक्चुअली ये लेक्चर में था तो नहीं, लेकिन मैंने बता दिया। अब मैं F11 प्रेस करता हूँ तो मेरे पास एक दफ़ा लर्निंग पॉइंट प्रिंट होगा, उसके बाद जब इधर आएंगे तो हम बाहर चले जाएंगे। रेस्ट ऑफ द जो कंडीशन वगैरह वो हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी, वो लूप से बस अपने आप को बाहर ले आएगा और हम इस प्रोग्राम को यानी कि लूप को ख़त्म हो जाएगी। मैं F11 प्रेस करता हूँ, देखते हैं मेरे पास आउटपुट क्या आ रही है। देखिए डिज़ायर आउटपुट आ रही है, मेरे पास लर्निंग पॉइंट आ रहा है, उसके बाद ब्रेक कर रहा है, ब्रेक से वो ट्रिप हो रहा है बाहर की तरफ, इसलिए रेस्ट ऑफ द जो हमारी हेलो वर्ड वगैरह कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा, वहीं से ब्रेक कर रहा है। चलें गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ये छोटा सा लेक्चर था, इसमें होप्स हो कि आपको ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट की टोटली समझ आ गई है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, अगर ये आपको वीडियो या लेक्चर्स इंफॉर्मेटिव लग रहे हो, आपको समझ आ रही हो, कोई फ़ायदा हो रहा हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें इन रिटर्न, और मुझे आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और मुझे कमेंट भी आप कर सकते हैं इसकी जो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो। चले मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।